वृंदावन की वह संध्या अद्भुत थी। यमुना के किनारे हल्की हवा बह रही थी। मंदिरों की घंटियां मधुर ध्वनि में गूंज रही थीं। उसी समय प्रेमानंद जी महाराज अपने आश्रम के प्रांगण में बैठे भक्तों को प्रेम, करुणा और भक्ति का अर्थ समझा रहे थे। उनकी आंखों में गंगा की निर्मल धारा सी शांति थी और चेहरे पर ऐसा तेज था कि जैसे सूरज की रश्मियां भीतर से झलक रही हों। हर शब्द, हर वाणी, हर मुस्कान किसी के हृदय की धूल तक साफ कर देती थी। एक शिष्य की व्यथा। उनके शिष्यों में एक युवक था, गोपाल। उसका मन बहुत दुखी था। संसार की ठोकरों से घायल वह हर दिन आश्रम में बैठा रहता पर अंदर से टूट चुका था। एक दिन वह प्रेमानंद जी के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में हूं, पर मेरा मन शांति नहीं पा रहा। घर में क्लेश है, व्यापार में हानि है और भीतर निराशा का समंदर। क्या मैं भाग्यहीन हूं? प्रेमानंद जी मुस्कराए। गोपाल, जब तक तू अपने मन की आंखें नहीं खोलता तब तक तू ईश्वर की लीला को नहीं देख पाएगा। हानि और लाभ, दुख और सुख, ये सब तेरे भीतर ही हैं, बाहर नहीं। फिर उन्होंने कहा, कल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना किनारे जा। वहां जो तुझे पहली वस्तु मिले उसे उठाकर लाना। रहस्यमय घटना। अगले दिन प्रातः गोपाल यमुना किनारे पहुंचा। ठंडी रेत पर उसके पांव पड़ते ही जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे खींचने लगी। थोड़ी दूर उसे एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी दिखाई दी। उसने सोचा, यही वस्तु होगी। वह हांडी उठाकर आश्रम लौटा। प्रेमानंद जी ने मुस्कराते हुए कहा, इसे खोल। अंदर से पुराने सिक्के और एक कागज का टुकड़ा निकला। कागज पर लिखा था, धन उसी के पास टिकता है जो लोभ से दूर हो। महाराज बोले, गोपाल, यह तेरे पिछले जन्म की हांडी है। तूने गरीबों से छीना था, इसलिए आज तेरे पास कुछ नहीं टिकता। आज इन सिक्कों को दान कर दे और मन से कह, अब मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है प्रभु। गोपाल ने वैसा ही किया। आश्चर्यजनक रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में शांति लौट आई। भक्ति की परीक्षा। कुछ महीनों बाद वृंदावन में भयंकर महामारी फैली। लोग भयभीत थे। प्रेमानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा, सेवा ही सच्ची साधना है। जिस शरीर से प्रेम नहीं, वह आत्मा को कैसे पहचान पाएगा? सभी शिष्य लोगों की सेवा में लग गए। गोपाल दिन रात बीमारों को पानी पिलाता, औषधि देता। एक दिन वह स्वयं बीमार हो गया। प्रेमानंद जी उसके पास पहुंचे। उन्होंने धीरे से उसका सिर अपने चरणों पर रखा और बोले, बेटा, जब तू दूसरों के लिए जीता है तब तू अमर हो जाता है। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, अब मुझे समझ आया, ईश्वर प्रेम ही सच्ची भक्ति है। चमत्कारिक अनुभव। उसी रात प्रेमानंद जी ध्यान में लीन हो गए। यमुना तट पर उनकी देह से तेज प्रकाश निकलने लगा। गांव वाले भागते हुए आए। उन्होंने देखा, महाराज के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही है, जैसे स्वयं राधा कृष्ण वहां विराजमान हो। सुबह जब सबका ध्यान टूटा तो प्रेमानंद जी ने केवल इतना कहा, मैं तो प्रेम का दास हूं। जहां प्रेम है वहीं भगवान है। और उसी क्षण उनका स्वर मंद पड़ गया। आंखें बंद हुईं, पर चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने परम शांति पाली हो। प्रेम का संदेश। समय बीतता गया, पर प्रेमानंद जी की शिक्षाएं आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजती हैं। यदि जीवन में ईश्वर को पाना है तो पहले इंसान बनो। जो दूसरों के आंसू पोंछता है वही सच्चा भक्त है। प्रेम ही भक्ति का प्रथम और अंतिम मार्ग है। लोग कहते हैं,
आज भी जब कोई सच्चे मन से राधे राधे कहता है तो यमुना किनारे से एक दिव्य सुगंध आती है, मानो प्रेमानंद जी मुस्कुराकर कह रहे हों, मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तेरे प्रेम में। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। प्रेम और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब इंसान अपना स्वार्थ छोड़ देता है तभी भगवान उसके भीतर प्रकट होते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।